तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आप एकदम सही जगह पे आए हो। बिकॉज आज मैं पूरा डिटेल वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स बना रहा हूँ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, जो आप अभी देख रहे हो। तो अगर आप अभी तक अपने फ़ोन से वीडियो एडिट कर रहे थे या आप चाहते हो कि पीसी लैपटॉप में प्रोफेशनल वे में वीडियो एडिटिंग सीखी जाए, मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको इन एंड आउट सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। एंड टू मेक इट मोर इजी, मैं आज वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करने वाला हूँ, जो एक बहुत ईजी टू यूज़ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड आई एम श्योर आप में से सब ने इस बारे में सुना होगा। और अगर आप मेरे साथ साथ वंडरशेयर फिल्मोरा ट्राई करना चाहते हो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे एडिटिंग सीखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो कुछ इस तरीके से वंडरशेयर फिल्मोरा का आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप ओपन करोगे। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, इस पे बाद में हम आएंगे। तो सबसे पहले आपको एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे आपको काफी ऑप्शंस दिखेंगे। 9:16 ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के लिए वर्टिकल वीडियो है, देन 1:1 है, 4:3, काफी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम अभी 16:9 यूज करेंगे बिकॉज मैं वर्टिकल वीडियो आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे आप अभी देख रहे हो। तो अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपका पूरा एक डिटेल्ड विंडो खुल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली ये पूरे विंडो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर सारे टूल्स दिख जाएंगे, स्टॉक मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, इन सब पे हम आगे जाके आएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्ट सेक्शन, जहाँ पे आपकी मेन सारी फाइल्स दिखने वाली हैं। राइट साइड में आपका ये प्रीव्यू प्लेयर है, जहाँ पे आप प्लेबैक करके देख सकते हो जो भी आप चेंजेस करोगे। नीचे की साइड ये है आपकी टाइमलाइन, जहाँ पे आप जो भी ओरिजिनल फाइल्स हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट, चाहे ट्रांजिशन, वो आप इस विंडो में लेके आने वाले हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज के साथ कि इसमें फाइल्स कैसे इंपोर्ट करनी है। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, जिस भी आपको पाथ पे जाना है वहां आप जा सकते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फिल्मोरा का ये फोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये फाइल सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। अब क्रिएट प्रॉक्सी फाइल का ऑप्शन आ रहा है। मान लेते हैं आप एक ऐसा लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हो जो स्पेसिफिकेशन वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप प्रॉक्सी बना सकते हो। बेसिकली उसका वो लाइटर वर्जन बना के उस पर एडिटिंग करता है। अभी मेरे पास ठीक ठाक रैम है तो मैं वो नहीं करूंगा और इसको मैं नो कर दूंगा। अब हमारी यहाँ मीडिया फाइल ओरिजिनल आ गई जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड करी थी। तो अब आपको नेक्स्ट चीज जो करनी है, इस फाइल को क्लिक करना है, ड्रैग करना है, और अब ये जो आप देखो टाइमलाइन है ना, इसको एकदम लेफ्ट साइड पे, जहां ये लेफ्ट साइड की रेड लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है। अब आपको दो ऑप्शन देगा, एक तो मैच टू मीडिया है, जो मैंने वीडियो शूट करी है 4K 50 FPS पे करी है। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट सेटिंग, जो बाय डिफॉल्ट फिल्मोरा लेता है 1080p 25 FPS। तो मैं हाई रेस पे ही रखूंगा जिसपे मैंने शूट करा है, लो रेस क्यों करे जब हमें हाई रेस में शूट करा है। तो अब यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। मैं इस तरीके से क्लिक करके, ये देखो रेड लाइन जो है ना, इसको आप क्लिक कर करके एक प्रीव्यू देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आपको जाननी चाहिए वो ये है कि बाय डिफॉल्ट आपको एक ये टाइमलाइन का साइज दिखता है आपकी वीडियो का। इसको आप कम और ज्यादा भी कर सकते हो। ये एक प्लस एंड माइनस का आपको यहाँ स्लाइडर दिखेगा। अब देखो मैं जितना प्लस पे जाऊंगा ना, उतनी आपका ये जूम इन होता जाएगा टाइमलाइन। जितना आप माइनस करोगे उतनी आपकी टाइमलाइन जूम आउट होती जाएगी। अब एक डिसेंट वैल्यू है, आप मिड रेंज में रह सकते हो। यहाँ पे आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो आपको ठीक ठाक दिख जाती है। तो अब वीडियो को प्ले करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं। या तो आप स्पेस बार दबा सकते हो, इस तरीके से स्पेस दबाया तो आपका वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। या दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक प्ले का आइकन दिखेगा। अगर मैं प्ले दबाऊंगा तो इस तरीके से मैं यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ। अब हम वीडियो तो यहाँ पे ले आए, अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑडियो को थोड़ा सा अगर आप एनहांस करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट फिल्मोरा क्या करता है, ऑडियो वीडियो दोनों को अटैच करके रखता है। तो आपको अगर ऑडियो अलग से निकालनी है, आप यहाँ क्लिप पे राइट क्लिक करो, आपको यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिखेगा डिटैच ऑडियो। डिटैच ऑडियो अगर आप कर दोगे ना, तो ये देखो ऑडियो अलग हो गई, वीडियो अलग हो गई। अब आप अपने हिसाब से ऑडियो वीडियो दोनों को अलग से एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल अलग हो चुकी है। अब मान लेते हैं एक बार प्लेबैक करके देखते हैं, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है ऑडियो कम होगा, ऐसी यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते तो ऑडियो का लेवल अभी कम है। अब एक शॉर्टकट जो बहुत बढ़िया है, आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी, हाथ बना हुआ आएगा, ये देखो जितना आप ऊपर लेके जाओगे ना, डीबी लेवल आपका इंक्रीज होता रहेगा। मैं नॉर्मली +12 के आसपास लेके आता हूँ। अब एक बार +12 पे लेके जाके यहाँ से प्ले करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो, अब सही बढ़िया लेवल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। मान लेते हैं अब जैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा था ना, कुछ कुछ एरर्स थे जो मैं हटाना चाहता था। जैसे कि मेरी वीडियो एक्चुअली जो स्टार्ट हुई है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले आऊंगा। अब पीछे का पार्ट कैसे हटाना है, सिंपली ये देखो रेड लाइन में सिजर्स बनी हुई है, या तो आप ये सिजर पे क्लिक कर सकते हो इस तरीके से।
सीजर पे क्योंकि मैंने ऑडियो सेलेक्ट की थी तो सिर्फ ऑडियो कट हुई है। वीडियो लेयर पे जाके इसको भी सीजर से कट करना पड़ेगा। अब दोनों लेयर्स कट हो गई हैं सेम पॉइंट से। ये एक तरीका है। एक और ऑप्शन आपके पास क्या है कि मान लेते हैं आप मैनुअली कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड में सी प्रेस करो। इस तरीके से देखो ब्लेड वाला आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखो इस पॉइंट पे, तो ये मेरा वीडियो भी हो गया और ऑडियो भी यहाँ से कट हो गया। अब मान लेते हैं आप इसको हटाना चाहते हो तो सबसे पहले आप वी पे प्रेस करो, सेलेक्ट आइकन लाने पे पहली वाली वीडियो फाइल सेलेक्ट करी, सिंपली डिलीट का बटन दबा दो, ऑडियो भी सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो और ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग लाइन पे आपकी क्लिप आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं जहां हम ऑडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहेंगे। तो मैं ऑडियो वाली लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीबी लेवल हमने ऑलरेडी बढ़ा रखा था। उसके बाद आपको फेड इन फेड आउट का ऑप्शन मिलता है। फेड इन से क्या होगा, आप ये देखो, फेड इन अगर मैं कर दूंगा ना, अभी मैं ऑडियो आपको सुना के दिखाता हूँ, देखो धीरे धीरे ऑडियो जो है वो एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होगी फेड इन की तरफ से। फेड आउट में क्या होता है, जहां आपका ऑडियो खत्म हो रहा होगा तो वो फेड आउट हो जाएगा। तो ये आप ऑडियो में तो नहीं यूज होता, बट अगर आप करना चाहते हो आप इन टूल से कर सकते हो। बाकी बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मैं एडवांस पे नहीं जाऊंगा। आपको इक्विलाइजर्स मिल जाते हैं, क्लासिक, डांस, ये सारे इक्विलाइजर्स हैं, आप इनमें ट्राई कर सकते हो जो आपके ऑडियो के साथ सही बैठे। उसके बाद डी नॉइस का भी ऑप्शन मिलता है। अब डी नॉइस अगर आप एक्सपैंड करोगे, एआई स्पीच एनहांसमेंट का सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास। तो अगर मैं एआई स्पीच एनहांसमेंट को ऑन करता हूं, एक बार मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। अगर एक बढ़िया वेल रिसर्च स्क्रिप्ट, तो आप सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली एआई यूज करके उसने स्पीच को थोड़ा एनहांस कर दिया, जितना फिल्मोरा को लगा कि बढ़िया हो सकता है। नहीं चाहते तो आप डिसेबल कर दो। विंड रिमूवल है, नॉइस डी नॉइस कर सकते हो, नॉर्मल डी नॉइस, डी रिवर्ब है, बहुत सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं, आप ये सब यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑडियो का सेक्शन। फिर एक स्पीड का सेक्शन भी है ऑडियो में। मान लेते हैं आप स्पीड फास्ट स्लो करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक ऑप्शन मिलेगी विच इज स्केल। अब स्केल आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो ये देखो, आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा। मान लेते हैं आप की फ्रेम ऐड करना चाहते हो। अब मैनुअल की फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक नॉर्मल ये 100% से शुरू हो और धीरे धीरे आगे जाके मान लेते हैं इस पॉइंट तक आप इसको हल्का सा जूम इन इफेक्ट देना चाहते हो। अब देखो हम यहाँ पे वापस जाके प्ले करेंगे, ये देखो पॉइंट नंबर 1, देख रहे हो हल्का धीरे धीरे जूम इन हो रहा है। वेल रिसर्च स्क्रिप्ट अगर आप लिख लेते हो ना तो आधा काम। तो ये इफेक्ट अगर आप देना चाहते हो तो ये बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे ये जो आपको ये बटन्स दिख रहे हैं ना, ये की फ्रेम बटन्स होते हैं। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। हम फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आपको 100 ही रखना है, ठीक है। तो इसको हम अनचेक कर देंगे अभी। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये जो बटन होता है ना, ये जो आइकन होते हैं, ये की फ्रेम बटन्स होते हैं। तो जैसे ही मैं एक ग्रीन ऐड की फ्रेम बटन को क्लिक करूंगा, एक की फ्रेम बन जाएगा। अब इस पॉइंट से मैं जो भी चेंज करूंगा, मान लेते हैं मुझे इस डेस्टिनेशन तक अब जो मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा वो चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं इतना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका की फ्रेम सेट हो गया। अब आप प्ले करोगे। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। अगर एक बढ़िया तो इस तरीके से वो जूम इन उस एंड पॉइंट तक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मैनुअल की फ्रेम, ठीक है। इसको अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपकी जो चीज़ है वो है पोजिशन। मान लेते हैं आप मैनुअली लेफ्ट राइट करना चाहते हो इस तरीके से वीडियो को, तो एक्स लेयर होती है पैन लेफ्ट राइट, ठीक है। वाई होती है टिल्ट ऊपर नीचे। इस तरीके से आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद रोटेट है, अगर आप वीडियो रोटेट करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। तो बेसिक सारे फंक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक वीडियो एडिटिंग। अब यहाँ पे ही ऊपर की तरफ आपको बेसिक के बाद मास्क का ऑप्शन दिखेगा। अब ये मास्क क्या होता है? मास्क इज, अगर आप मास्किंग करना चाहते हो, चाहे वो किसी एक स्पेसिफिक शेप के अंदर, किसी सर्कल के अंदर। मान लेते हैं मुझे अपने इस फेस को इस तरीके से, जो आप वीडियो में देख रहे थे एक शेप में मेरा फेस था, वो कैसे लाते हैं सिंपल सा आपको दिखाता हूँ। ये देखो रेक्टेंगल ले लिया, ये देख रहे हो। अब मेरा एक रेक्टेंगल में इसको डिफाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। मान लेते हैं मुझे इसका, ये देखो यहाँ से ब्लर का स्ट्रेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो कि उसके फेदरिंग कैसे चाहिए, कितना सॉफ्ट कितना हार्ड एजेस चाहिए, वो आप यहाँ तो इस स्लाइडर से कर सकते हो या उस तरीके से। मान लेते हैं हल्का सा 4 पॉइंट रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका स्केल डिसाइड कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे इतना साइज चाहिए। अब माउस से आप ड्रैग करके इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आप मान लेते हैं आपको ये शेप देनी है, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एआई टूल्स पे। अब एआई टूल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्रोमा की, ठीक है। क्रोमा की को एनेबल कर लेते हैं।
अब क्रोमा की देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर बैकग्राउंड नहीं लिया हुआ तो क्रोमा की नहीं लगेगा। बैकग्राउंड कैसे हटाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट बैक क्रोमा की आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन में आपने शूट किया हुआ है। उसके बाद AI पोर्ट्रेट है। AI पोर्ट्रेट, ये देखो मैंने ऐसे सेलेक्ट करा, इसने मुझे मेरी आउटलाइन सेलेक्ट कर ली इस तरीके से। अब एजिस की आप थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, मान लेते हैं मुझे इतना सही लग रहा है, एज की हल्की सी फेदरिंग दे सकते हो, ये देखो फेदरिंग यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके से आप अपने आप को बेसिकली एक कटआउट निकाल सकते हो अपना ब्लैक बैकग्राउंड पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप अपने को जहाँ पोजीशन करना चाहते हो वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड है स्मार्ट कटआउट। अब स्मार्ट कटआउट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कटआउट आप कैसे निकाल सकते हो। क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट, ये है जो मैं आपको बता रहा था ना। अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हो जहाँ कोई एक क्रोमा की या ग्रीन नहीं है बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको कैसे करना है, क्लिक टू स्टार्ट कटआउट करना है। सबसे पहले आपको एरिया में ब्रश करना है जो आप एरिया रखना चाहते हो। तो इस तरीके से हम ब्रश कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वाला एरिया हम चाहते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, इतना रख लेते हैं। चेयर की थोड़ी सी आउटलाइन, बालों वालों की आउटलाइन बना ली, ठीक है, ये हो गया। अब ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं मैं ये लाइट वाला एरिया नहीं रखना चाहता, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ब्रश साइज हमें इतना इंक्रीज करना है, तो ये देखो मैनुअली मैं यहाँ से ये जो भी एरिया है वो हम हटा सकते हैं। तो ये करने के बाद अब आपको जाना है एडवांस मोड पे, और यहाँ पे आप क्लिक करो ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स में क्या करेगा, जितनी ड्यूरेशन आपने क्लिक की सेलेक्ट करी है ना, मेरी तो पूरी 1 मिनट की है, अगर आप छोटी क्लिक करते तो उतने पे हो जाता, बट अभी बैकग्राउंड में ये प्रोसेस कर रहा है और थोड़े टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो इस तरीके से अगर आप अब देखोगे मेरा बैकग्राउंड से मैं एकदम अलग हो चुका हूँ। मैं दिखाने के लिए एक बैकग्राउंड में और लेयर डाल देते हैं, तो यहाँ से ये काम करते हैं, स्टॉक मीडिया लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से जल्दी से कुछ भी ये वाला लैंडस्केप बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, ये मैं वीडियो 1 क्लिप पे डाल दूंगा इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे तो ये देखो बैकग्राउंड मेरा हट चुका है, और पीछे आप कुछ भी चीज़ जो भी आप डालना चाहते हो इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं एक बहुत बढ़िया टूल में जो है मोशन ट्रैकिंग, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। अब मोशन ट्रैकिंग में क्या होता है, ये देखो इसको हम एनेबल कर लेते हैं। क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैक करने से पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, मान लेते हैं मैं अपने चश्मे को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग पे, तो अब ये देखो जो मैंने एक वीडियो क्लिप सेलेक्ट करी थी उस पर ये ट्रैकिंग अप्लाई कर रहा है, मेक श्योर करेगा मेरा जो चश्मा वाला एरिया है उसको ये ट्रैक करता रहे। तो अब इसने टारगेट पूरा ट्रैक कर दिया, ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है ना, लिंक एलिमेंट। अब लिंक एलिमेंट अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं हम जाते हैं स्टिकर पे, ठीक है। अब काफ़ी स्टिकर्स हैं, ये मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, बट जल्दी से मान लेते हैं मैं ये क्वेश्चन मार्क वाला स्टिकर यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसको मैं ड्रैग करके ले आऊँगा यहाँ ऊपर वाली लेयर पे, और इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे पूरा इस क्लिप के ड्यूरेशन तक, एंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेट्स सपोज इतना पॉइंट है, और इसको हमने यहाँ रख दिया। अब मैं वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, लिंक एलिमेंट पे अब हम जाएंगे, तो आपको जो भी चीज़ को उस सेक्शन के साथ ट्रैक कराना है ना वो आपको लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इमोशनल मटेरियल हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम यहाँ ले आएंगे। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं, तो आप देखते हैं ट्रैक, हाँ देखो जैसे चश्मा हिल रहा है उसी के साथ साथ वो क्वेश्चन मार्क वाला एलिमेंट भी हिल रहा है, जो देखने में काफी कूल लग रहा है, एंड ऑब्वियसली आप इसको अपनी प्रोडक्ट वीडियोस में या काफी जगह पे यूज कर सकते हो। तो अब ये सब करने के बाद फाइनली कलर ग्रेडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो वीडियो के साइड में ही कलर का ऑप्शन है। अब कलर में एक तो सबसे पहला है कि आप प्रीसेट, ऑब्वियसली अभी कुछ प्रीसेट बना नहीं हुआ बट यहाँ दिए हुए हैं, ये देखो ब्लैक एंड वाइट है, ब्लॉकबस्टर, अगर आप सिनेमैटिक लुक चाहते हो, ये यहाँ पे काफ़ी आपको प्रीसेट्स मिले हुए हैं जिनको आप इस तरीके से देखो स्क्रॉल करके, विनियट वाला है, विनियट 4 है, काफ़ी अलग अलग प्रीसेट दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप लट, आपके पास कोई बना बनाया लट है, या यहाँ पे देखो कितने सारे लट हैं, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये वाला मुझे सही लग रहा है, वॉर्म फिल्म, वॉकिंग डेड है, स्टार वॉर्स काफ़ी सही है। तो स्टार वॉर्स देखो आपने सेलेक्ट करा, तो अब यहाँ पे आप स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। देखो मुझे लग रहा है 60-70 के आसपास एकदम सही लग रहा है, और एकदम बढ़िया जो सिनेमैटिक कलर्स होते हैं वैसे आ रहे हैं। तो ये बढ़िया, फिल्मोरा ने अपने काफ़ी सारे लट्स भी दिए हुए हैं, मान लेते हैं आप लट्स भी यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ आप मैनुअली कलर के आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, टिंट है, वाइब्रेंस है,
सैचुरेशन है, तो ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर लाइट के आपको टूल्स मिल जाएंगे, मान लेते हैं एक्सपोजर आप बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे मैं शैडोज हल्की सी बढ़ा लूँगा इस तरीके से, तो ये सारे बेसिक लाइट टूल्स हैं। फिर आप शार्पन, विनियटिंग, कलर मैच भी एक बहुत बढ़िया टूल है। तो कलर मैच आपको दिखाने के लिए मैंने एक यहाँ फोटो ऐड कर लिया जस्ट टू शो यू। तो कलर मैच में ना यहाँ कंपैरिजन व्यू का ऑप्शन रहता है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे मैं ड्रैग करके इस फोटो को एज ए रेफरेंस लूंगा, करंट मेरी जो बेसिक लेयर है वो सेलेक्टेड है। अब जैसे ही मैं मैच पे क्लिक करूंगा, विद इन हाफ अ सेकेंड ये देखो मेरा जो अभी ऑब्वियसली देखने में वैसा अच्छा नहीं लगेगा, बट आप अगर एक कोई सिनेमा रेफरेंस लेते हो, कोई सिनेमा का शॉट आपको लगा बढ़िया किसी मूवी का, उसको आप ऐसे रेफरेंस लेके अपनी वीडियो में भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद कलर में आपको बेसिक के बाद HSL ऑप्शन मिलता है, स्पेसिफिक कलर का, मान लेते हैं ऑरेंज का। अब ये देखो ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, तीनों चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो मान लेते हैं इंटेंशनली मैं चाहता हूँ फेस हल्का सा ब्राइट करना, तो ये देखो ल्यूमिनेंस से आप, क्योंकि फेस में येलो और ऑरेंज मेजरली रहते हैं, तो ये देखो इस तरीके से आप ये सेलेक्ट करके ल्यूमिनेंस एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद कर्व्स हैं, अगर आप कर्व्स यूज टू हो कर्व्स यूज करने के, तो ये देखो कर्व से आप अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग, मान लेते हैं ये देखो कर्व्स को एडजस्ट करके आप इस तरीके से कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर व्हील। कलर व्हील भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ सारे एडवांस कलर के टूल्स मिलते हैं, जिनको यूज करके आप कलर ग्रेडिंग इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पीड का। तो अब बेसिक स्पीड तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं आपको स्पीड रैंपिंग दिखाना चाहूंगा। स्पीड रैंपिंग में क्या होता है, आपको प्रीसेट्स भी मिलेंगे, वीडियो एकदम नॉर्मल चल रही है, फिर फास्ट हो रही है, फिर स्लो हो रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, मैं स्टॉक मीडिया पे जाता हूँ। तो अब मान लेते हैं मैंने ये वाली क्लिप ले ली आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे स्पीड रैंपिंग काम करते हैं। स्पीड रैंपिंग क्या है, स्पीड फास्ट स्लो वेरिएशन आप कर सकते हो। अब मान लेते हैं इस वाली क्लिप पे मैं मोन्टाज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं प्ले कर रहा हूँ तो फास्ट स्लो फिर नॉर्मल हो गई। तो ये इफेक्ट है। मान लेते हैं एक और इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं फ्लैश इन, तो ये क्या करेगा, फास्ट और फिर स्लो। तो ये आप प्रीसेट्स हैं जो आप यहाँ से स्पीड रैंपिंग कर सकते हो। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो वो भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। मान लेते हैं मैं इस क्लिप पे जाता हूँ, वापस कस्टमाइज पे जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ पहले नॉर्मल चले, फिर जो वीडियो है वो एकदम से स्लो हो जाए और फिर नॉर्मल हो जाए। अब देखो वापस अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लेके आऊँ तो ये देखो नॉर्मल, फिर स्लो और फिर एकदम नॉर्मल हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में स्पीड रैंपिंग ऐसे कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप बी रोल कैसे ऐड करो। बी रोल अगर आपको नहीं पता, ए रोल जो आप ये मेरी अभी वीडियो देख रहे हो शक्ल वाली, ये ए रोल होती है। बी रोल क्या होता है, जो आप उसको सपोर्ट करने के लिए अलग से एक वीडियो डालते हो। अब बी रोल आप इसमें कैसे लेके आ सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ बी रोल नहीं है, तो बढ़िया चीज़ क्या है, वंडरशेयर में आप स्टॉक मीडिया में जाओगे ना, ये देखो भर के आपको अलग अलग थीम के बेसिस पे बहुत सारे आपको बने बनाए स्टॉक मीडिया मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये लैंडस्केप बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, इसको पहले डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, इसको ड्रैग करना है और जिस पोजीशन पे आपको लेके आना है, ये देखो इस तरीके से आप ऊपर वाली लेयर पे ले आओ। अगर आप ऊपर वाली लेयर, जो चीज़ सबसे ऊपर लेयर पे होगी ना वो विजिबल होगी। अब देखो मैं इसको अगर नीचे वाली लेयर पे लेके आऊँगा तो ये लैंडस्केप दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जो ए रोल है वो बी रोल के ऊपर प्लेस्ड है। तो जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो हमेशा वो सबसे ऊपर वाली लेयर पे होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं वीडियो के स्टार्टिंग के बाद, इस पॉइंट के बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप बी रोल यहाँ पे डाल सकते हो। एडजस्ट कैसे करना है, कट वाला मैंने आपको दिखा दिया था, ये सीजर्स को यूज करके आप इस तरीके से कट्स लगा सकते हो। अदर ऑप्शन इज, अगर आप इसको मैनुअली ट्रिम करना चाहते हो, ऐसे सेलेक्ट करो, एज में जाओगे ना, लेफ्ट एंड राइट एज में आपको आइकन्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप छोटा करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेफ्ट साइड से ट्रिम करना चाहते हो इस तरीके से। देखो आपको स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन भी नीचे दिखी हुई मिल जाएगी, आप देख सकते हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप इस क्लिप को डाल रहे हो। तो चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं आपको स्टॉक मीडिया दिखा रहा था फिल्मोरा का। अब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, एक बार सुनते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। अगर एक बढ़िया वेल रिसर्च स्क्रिप्ट अगर आप लिख लेते हो ना तो आधा काम तो यहीं हो जाता है। तो मैंने कहा है कि आपको वेल रिसर्च स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे कुछ राइटिंग वाला चाहिए होगा, तो एक काम करते हैं, सर्च मीडिया पे जाते हैं और राइटिंग सर्च करते हैं एंड देखते हैं कुछ मीडिया है या नहीं। अरे वाह, काफ़ी भर के वीडियोस हैं एक्चुअली। तो मुझे थोड़ा रिलेटेबल चाहिए होगा, आई थिंक ये, तो हाँ ये सही रिलेटेबल लग रहा है। मैन राइटिंग इन कॉफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो ये डाउनलोड हो रहा है, आई थिंक थोड़ा हैवी फाइल है। तो अब मैं इसको ड्रैग करके ये देखो इस तरीके से लेके आ जाऊंगा यहाँ पे,
और अब एक बार प्ले करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। अगर एक बढ़िया वेल रिसर्च स्क्रिप्ट अगर आप लिख लेते हो ना तो आधा काम तो यहीं हो जाता है। देख रहे हो, मतलब मेरे को बी रोल तक नहीं शूट करना पड़ा। यहाँ पे मेरे पास स्टॉक फुटेज है जो मैं यहाँ से इजीली सर्च करके ले सकता हूँ, और ये लिखने वाला यहाँ पे बी रोल मुझे मिल गया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुड लाइटिंग एंड ग्रेट ऑडियो। अब मैं कह रहा हूँ लाइटिंग और ऑडियो के बारे में, तो एक बार यहाँ पे वीडियो लाइट सर्च करके देखें अगर कुछ आता है। तो लाइटिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, सर्च करते हैं विंडो लाइट, एक बार देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो काफ़ी आपको यहाँ पे लाइट वाले भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं लाइटिंग, ऑडियो, ये सब बी रोल यहाँ से इकट्ठे करके लगा सकता हूँ। अब आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, तो मान लेते हैं आपको एआई फोटो चाहिए। अभी तक बहुत टूल्स मैंने यूज़ करके देखे हैं, बट मैं जब ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था मुझे पता लगा कि एआई जनरेटेड इमेजेस हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, स्टॉक मीडिया में ही ना एआई इमेज का ऑप्शन है और जनरेट एआई इमेज लिखा हुआ है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन दो एटलीस्ट 10 वर्ड्स की, तो मैं लिख देता हूँ लेट सपोज अ मैन होल्डिंग अ कैमरा इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, ये कर दिया। एस्पेक्ट रेशियो हमें 16:9 चाहिए। मुझे पोर्ट्रेट चाहिए। यहाँ आप सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये सब आप ले सकते हो। स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करके देखते हैं। ओके, तो इसने अराउंड 1-1.5 मिनट लिया और मुझे 4 ऑप्शन दे दिए जो मुझे अपने यूज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। आई थिंक ये लास्ट वाला एकदम बढ़िया है। नाम भी इसने कैमरा यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड आपके इधर आ गई। ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो हमारी ये जनरेटेड इमेज में आ गई। इस तरीके से देखो मैं ड्रैग करके लेके आ सकता हूँ और यहाँ पे एज अ बी रोल ये इमेज को भी मैं दिखा सकता हूँ। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, एआई जनरेटेड इमेज मुझे काफ़ी कूल लगा। तो अब नेक्स्ट मैं आपको ऑडियो वाला सेक्शन दिखाता हूँ। जैसे हम ऑडियो पे जाएंगे ना, सबसे पहले म्यूजिक, आपको यहाँ सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। और बढ़िया चीज़ ये है, थीम बेस्ड ऑडियो भरी पड़ी हैं। आप देखो कितने कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट्स, पियानो, हिप हॉप, ट्रेंडिंग में ही आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी आप यूज़ करना चाहते हो थोड़े बहुत प्ले करके एक बार सुन लेते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट है। लेट्स सपोज हमें पियानो थीम में चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा थीम के साथ जा रहा है। अब इसको सबसे पहले आप डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोड करने के बाद आपको ड्रैग करना है और अपनी मेन ऑडियो के नीचे वाली लेयर पे आप डाल लेना इस तरीके से। अब ऑब्वियसली जब हम प्ले करेंगे, देखो बढ़िया लाइटिंग तो मेन ऑडियो से इसका ऑडियो ज़्यादा जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करके इसको कम करना पड़ेगा। लोग उस वीडियो को ज़्यादा देर तक देखते तो इस तरीके से देखो बीच में जो लाइन है ना, इसको आप ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हो और बार बार सुन के आप देख सकते हो अल्टीमेटली आपका एवरेज कितना ऑडियो लेवल आपको सही लग रहा है। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पे पूरी गैलरी मिलती है। दूसरा है एआई म्यूजिक। आप खुद का म्यूजिक बना भी सकते हो। ट्राई करके देखते हैं। हमें एपिक म्यूजिक चाहिए। ठीक है, मूड बेसिस है, थीम बेसिस है, जॉनरा है। तो मान लेते हैं मूड हमें चाहिए एपिक, जॉनरा बीट्स। ठीक है, और उसके बाद थीम हमें चाहिए ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज हमने यहाँ डाल दी। टेम्पो हमें नॉर्मल चाहिए। ड्यूरेशन मान लेते हैं हमें 1 मिनट का ड्यूरेशन चाहिए, वो सेट कर दिया। और जनरेटेड म्यूजिक काउंट हमें कितने चाहिए, 3 ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी जल्दी है, आई थिंक 10 सेकेंड में मुझे ऑडियो दे दिया। प्ले करके देखते हैं। सही है, आई थिंक बढ़िया है। अगर आपको पता है ना आपको क्या मूड, क्या थीम, क्या जॉनरा का ऑडियो चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली एआई से जनरेट करके ऑडियो ले सकते हो। अब टाइटल में आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो बने बनाए, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये इंक टाइटल मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगता है। उसके बाद काफ़ी टेक्स्ट के, बेसिकली ये जो टाइटल्स है ना, अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो इस तरीके से, गोल्डन ईयर्स वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे ये लेके आया और अब मुझे ये टेक्स्ट को एडिट करना है। तो यहाँ पे ये सेक्शन आ गया। लेट्स सपोज हम कर देते हैं यूट्यूब वीडियो। तो ये करा। उसके बाद आप फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखो काफ़ी ऑप्शंस हैं, फॉन्ट साइज, थीम, ये वो सब, स्केल वगैरह सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब है ट्रांजिशंस पे ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ट्रांजिशन एक वो दिखाते हैं कि हाँ आप एक पॉइंट से अब दूसरे पॉइंट पे मूव ऑन कर रहे हो, तो लोगों को भी एक अवेयरनेस हो जाती है। अब ट्रांजिशन भी यहाँ पे काफ़ी सही है। मान लेते हैं कि मैं इस पॉइंट पे बीच में एक ट्रांजिशन डालना चाहता हूँ,
तो लेट्स सपोज हम ये फ्लैश वाला ले लेते हैं। अब फ्लैश को मैं डाउनलोड करूँगा और अब ना आपको 2 क्लिप्स के बीच में इस तरीके से देखो ड्रैग करके लेके आना है और यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसका ड्यूरेशन आप ये देखो ड्रैग करके कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हो। मैं इतना रख दूंगा। अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो, इस तरीके से आपका ट्रांजिशन आ गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी ट्रांजिशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये ब्लिंक आई वाला भी मुझे अच्छा लगा, तो ये वाली हम हटा देते हैं, ब्लिंक आई वाले को लेके आते हैं। तो ये देखो, ये देखो ब्लिंक आई वाला कितना कूल लग रहा है। तो इस तरीके से आप काफ़ी ट्रांजिशन यहाँ भरी पड़ी हैं, इनमें से आप कोई भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट्स पे। ये भी काफ़ी कूल चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मान लेते हैं ये मूवी 3 मैंने सेलेक्ट करा, तो ये सिनेमैटिक एक इफेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद रेडियल ब्लर है, ये देखो रेडियल ब्लर, इस तरीके का इफेक्ट आप किसी क्लिप में डालना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये देखो ये वाला जो इफेक्ट है ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी सही सही इफेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगेन कैटेगरी वाइज हैं, काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टिकर्स। मान लेते हैं आपको इस तरीके से ये लाइक एंड हार्ट्स वाला इफेक्ट चाहिए, देखो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सब्सक्राइब का प्रॉम्प्ट अगर देना है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वाला आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का भी प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब ये टेम्पलेट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखो आपको ना मान लेते हैं आप एंडिंग या स्टार्टिंग देना चाहते हो अपने ब्लॉग की या वीडियो की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मान लेते हैं इसको, ये एक बार डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से अगर मैं एंड में लगा दूंगा ना, तो ये देखो वीडियो यहाँ पे मेरी एंड हुई और एंड में आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और काफ़ी कूल कूल ऑप्शंस हैं, जैसे टाइमर है, काउंटडाउन है, विंटेज काउंटडाउन है, ये भी, ये सारी चीज़ें, सारे टेम्पलेट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अब मान लेते हैं हमारी वीडियो एडिटिंग हो गई, हमने सब कुछ सेट कर लिया, सब यहाँ पे बराबर एकदम बढ़िया हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए टॉप राइट में आपको एक्सपोर्ट का एक यहाँ बटन दिखेगा। अब जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा ना, आपको यहाँ सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। अब एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे जाने से पहले एक बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। थंबनेल भी आप वंडरशेयर में बना सकते हो, किसी और ऐप में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कोई बढ़िया, हाँ ये एक्शन वाला ले लेते हैं, ये सही लग रहा है। अब यहाँ आप एडिट पे जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये देखो आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे। मान लेते हैं, मुझे थोड़ा सा नीचे जाके लेते हैं, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा ऑटोमेटिकली इसने बैकग्राउंड हटा दिया, यहाँ टेक्स्ट दे दिया जिसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। कलर हम कोई बढ़िया सा ले लेते हैं, ये कलर ले लिया। ये अगर आपको लेयर हटानी है आप डिलीट पे क्लिक कर दो, लेयर हट जाएगी। इस तरीके से आप और कोई एक टेम्पलेट लेके देखें, ये वाला लेके देखते हैं। तो ये देखो टेम्पलेट के बेसिस पे ही यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये वाला थंबनेल लेके चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से किया। अब फाइल नेम आपको क्या रखना है, कहाँ सेव करना है, फॉर्मेट, क्वालिटी मैं बोलूँगा हायर कर देना बेस्ट रहता है। रेजोल्यूशन जिस पे आपने शूट करा है या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, FPS अगर आप 50 चाहते हो इट्स गुड। इंस्टाग्राम के लिए आप 30 कर सकते हो। एनेबल GPU कर देना, थोड़ा बढ़िया आपका एक्सपोर्ट फास्ट हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है फाइनली एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये था फिल्मोरा का एक पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल आप बोल सकते हो जो मैंने आपके साथ शेयर करा। एडिटिंग आपको पूरी इसमें सिखा दी, होपफुली आपको हेल्प करेगा वंडरशेयर फिल्मोरा को डिटेल में जाके यूज़ करने के लिए। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, इसका डाउनलोड लिंक नीचे लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।